माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 8 का एक टुकड़ा और एक सूरा कहफ सूरा नंबर 18 आयत नंबर 13 और एक सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत यानी मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत पेश की है। इन नुसूस की रोशनी में मैं अपने सीमित समय पर अपनी टूटी फूटी ज़ुबान द्वारा आपके सामने कुछ बातें पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। हम सब जानते हैं और इस बात को अच्छी तरह से मानते भी हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इस पूरी दुनिया के अंदर ज़लज़ला बरपा होगा जिसे हम कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत के नाम से जानते हैं। और जब पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया जाएगा, पहाड़ पर्वत ये रुई की तरह जब उड़ेंगे, और तमाम के तमाम इंसानों को, मानव जाति को मैदान महशर में एकत्रित किया जाएगा, जमा किया जाएगा। वो मंज़र, वो दृश्य बड़ा ही ख़तरनाक होगा। और ऐसे हालात में हर कोई चाहेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे नजात मिल जाए, मुझे परित्राण मिल जाए। हम सब ने सुना है बहुत सारी जगह कि वो दिन इतना ख़तरनाक होगा कि इंसान अपने आमाल के हिसाब से कोई घुटने के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई कमर के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई कंधे के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई तो पसीने में डुबकी मारता रहा होगा। और उस दिन ये क्यों होगा? चूंकि सूरज ये इंतहाई करीब होगा, उसकी तपिश, सूरज की गर्मी की वजह से ये हालात होंगे, ये अवस्था होंगे। ऐसे हालात में हर व्यक्ति, हर इंसान ये चाहेगा कि मुझे कहीं थोड़ी सी जगह मिल जाए, कहीं थोड़ी सी साया मिल जाए, जिस साया के तले, जिसको हम अपनी बांग्ला ज़ुबान में क्या छाया कहते हैं, छाया, हिंदी में छाया कहा जाता है, उर्दू में साया कहा जाता है। कोई एक जगह मिल जाए, कहीं शीतल छाया मुझे मिल जाए कि वहाँ जाकर के मैं थोड़ा सा आराम करूं। लेकिन उस दिन एक ही साया का इंतज़ाम होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगा, और कोई उसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ जाकर के इंसान अपने आप को महफूज कर ले, सुरक्षित कर ले, या अपने आप को आराम दिला दे।
हर कोई नफसी नफसी के आलम में होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। किसी की तरफ देखने की कोई फुर्सत नहीं होगी। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह। वो मैदान का मैशर, वो क़यामत का मंजर इतना ख़तरनाक होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी जगह उसका नक्शा खींचा है। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मंजर का नक्शा खींचते हुए बयान फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह, जिस दिन एक भाई अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीह, एक बेटा अपनी माँ से भागेगा, एक बेटा अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, एक शौहर एक हस्बैंड अपनी बीबी को देख कर के भागेगा, व बनी, और एक बाप अपने बेटे को देख कर के भागेगा। इस दुनिया के अंदर एक बाप अपने बेटे को बड़ा करने के लिए, एक बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, एक बाप अपने बेटे को एक अच्छा आदमी बनाने के लिए न जाने कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है, कितनी मशक्क़तें उठाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो मैदान का मैशर इतना ख़तरनाक मैदान होगा, इतना ख़तरनाक मंजर होगा, वो बाप अपने बेटे को देख कर के राहे फरार इख्तियार करेगा। एक बेटा अपने बाप के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है, एक बेटा लड़ने के लिए मारने के लिए तैयार हो जाता है, वो बेटा अपने बाप को देख कर के भागेगा। एक माँ, जिस माँ के बारे में बयान किया गया कि माँ के पैरों तले जन्नत रखी गई है, जिस माँ की सेवा करके, जिस माँ की खिदमत करके एक इंसान अपनी जन्नत को हासिल करना चाहता है, वो इंसान अपनी माँ को देख करके राह फरार इख्तियार करेगा, भागेगा। हर कोई, हर एक आदमी को देख करके राह फरार इख्तियार करेगा। बेटा सोचेगा कहीं बाप मुझसे कोई नेकी ना मांग ले, बाप सोचेगा कहीं मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी ना मांग ले, बीबी सोचेगी कहीं शौहर मुझसे कोई नेकी ना मांग ले, शौहर सोचेगा कहीं बीबी मुझसे कोई उधार ना मांग ले। आज मुझे अपनी पड़ी है, हर कोई नफसी नफसी के आलम में होगा। हर कोई ये चाहेगा मुझे नजात मिल जाए, मुझे परित्राण मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे अच्छी जगह मिल जाए। किसी की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होगी, किसी की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं होगी इंसान के अंदर। ऐसे हालात में नजात, परित्राण, मुक्ति किसको मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला का जो साया का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने कर रखा है, उसके नीचे कैसे, कौन से लोगों को जगह मिलेगी? आइए मैं उसी कुछ चीज़ों का मैं आपके सामने बयान करूँगा। 7 तरह के लोग ऐसे हैं, 7 किस्म के लोग, 7 तरह के अच्छे अमाल करने वाले, जिनको अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। वह हदीस आप सुनिए और देखिए और अपने गिरेबान में झांक करके सोचें, गौर करें, फिक्र करें कि वो अच्छे आमाल क्या हमारे अंदर हैं। वो 7 तरह के जो लोग, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मैदान में, ऐसे महशर के मैदान में जहां हर कोई नफसी नफसी के आलम में होगा, हर कोई चाहेगा कि मुझे नजात मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, परित्राण मिल जाए, ऐसे हालात में जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह देगा, वो 7 तरह के लोग होंगे। इस हदीस की रोशनी में
वरना और अगर अहादीस को आप सामने रखेंगे तो और भी बहुत सारे अमल करने वालों के बारे में भी बयान किया गया है। लेकिन मैं जो आपके सामने सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत, ये हवाला के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर आप सही बुखारी हदीस नंबर 660 नंबर हदीस आप देख सकते हैं। उस हदीस के अंदर जो बयान किया गया 7 तरह के लोग जो अच्छे अमाल करेंगे उनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह देगा। वो कौन कौन से लोग होंगे देखिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, इस हदीस के नैरेटर हैं। वो बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 तरह के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने साए तले जगह देगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह ने जो इंतज़ाम कर रखा है उस इंतज़ाम के अलावा और कहीं दूसरी जगह नहीं होगी जहाँ जाकर के इंसान आराम कर ले, इंसान को कुछ आराम मिल जाए, राहत मिल जाए, ऐसी जगह दूसरी जगह नहीं होगी। वो 7 तरह के लोग कौन होंगे, कैसे, कौन से आमाल वो करेंगे, कौन सी नेकियां वो करेंगे कि उनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह देंगे। नंबर 1, इमामुन आदिल। नंबर 1 वो इंसाफ और बादशाह। इमामुन आदिल, इमाम का माना यहाँ बड़ा वसी माना है। इमाम का माना आप देश का प्रधानमंत्री उसको भी ले सकते हैं। इमाम का माना यहाँ आप मुख्यमंत्री को भी ले सकते हैं। इमाम का माना आप एक गांव के प्रधान और मुखिया को भी ले सकते हैं। इमाम का माना आप एक सरदार और मडल को भी ले सकते हैं। यानी जिसको जो भी जिम्मेदारी मिली है, उसके मातहत जो भी लोग हैं, उनके पास कोई भी विचार ले जाया जाता है, कोई भी सालिस ले जाया जाता है, कोई भी मामला ले जाया जाता है, वो क्या करता है, कुरान और हदीस की रोशनी में उसका फैसला कर देता है। किसी का पक्ष वो नहीं इख्तियार करता है। ये मेरा भाई है इसलिए इसी के पक्ष में मुझे फैसला सुनाना है, ये मेरा पड़ोसी है इसलिए इसी के पक्ष में मुझे फैसला सुनाना है, ये मेरा दोस्त है इसीलिए इसी के पक्ष में मुझे फैसला सुनाना है। ऐसा वो नहीं करता है। इमामुन आदिलुन, जो भी फैसला आता है, जो भी विचार आता है, जो भी झगड़ा को लेकर के आता है, वो इंसाफ का तराजू कायम करता है, इंसाफ के साथ वो फैसला करता है। और आप जानते हैं इंसाफ करना कितना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो यहाँ तक बयान किया है कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर मैं विचारक हूँ, जज हूँ, या मैं सरदार मडल हूँ, मेरे पास कोई विचार लेकर के आए 2 पक्ष। अच्छा, एक बात यहाँ मुनासिब समझता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझा दूँ। ये जलसा है ना, ये छोटा मोटा जलसा में फ़ायदा ज़्यादा होता है, समझाने का मौका मिलता है। यहाँ मेला ठेला वगैरह नहीं होता। हम लोग सालिस कहते हैं ना, सालिस विचार को। आप में से कितने लोग जानते हैं सालिस का माना क्या है? कोई एक हाथ उठाएं। सालिस का माना क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सालिस? कोई एक, या कम से कम ये बताए कि सालिस ये अंग्रेजी लफ्ज है, बंगला लफ्ज है, ये उर्दू लफ्ज है, अरबी लफ्ज है, क्या लफ्ज है, कौन सा है? कोई एक बताएं। किसी को पता नहीं? हम लोग सालिस कहते हैं ना कि सालिस, आज सालिस है, मस्जिद में सालिस बैठी है। सालिस का माना जानते हैं? सालिस ये अरबी लफ्ज़ है। सालिस का माना होता है तीसरा पक्ष। तीसरा पक्ष 2 आदमी के दरमियान या 2 जमात के दरमियान जब निज़ा होता है, झगड़ा होता है, तो तीसरा पक्ष वहाँ बैठते हैं। यानी उस पक्ष का ना इधर कोई रुझान होता है, ना इस वाले की तरफ कोई रुझान होता है।
वो एकदम न्यूट्रल होकर के इंसाफ का तराजू कायम करता है। इसी वजह से उसको सालिस नाम दिया जाता है। हमें से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि सालिस ये अरबी लफ्ज़ है, शायद आप लोग पहली बार सुने हैं। सालिस ये अरबी लफ्ज़ है। सालिस का माना होता है तीसरा पक्ष। तो जब आप सरदार हैं, मॉडल है, मुखिया है, प्रधान है, कुछ भी है, आप जिम्मेदार हैं, आपके पास अगर कोई फैसला करने के लिए आता है, आपके पास अगर झगड़ा लेकर के आता है, तो आपको हमेशा इंसाफ का तराजू कायम करना है, किसी का पक्ष नहीं लेना है, इंसाफ के साथ फैसला करना है। अब ये अलग बात है कि फैसला करते हुए दलील जिस तरफ मजबूत आपको दिखाई दे उस तरह से आप फैसला करेंगे। अगर उसमें बेइंसाफी हो गई, अल्लाह ताला पकड़ाव नहीं करेगा, इसलिए कि आपने दलील को सामने रखा। अगर ऐसा भी हो गया कि आपने दलील को सामने रख करके इसके पक्ष में फैसला दे दिया, लेकिन हक इसके पक्ष में था, तो वह अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इंसाफ करेगा। लेकिन हमारी यह जिम्मेदारी है कि हमारे पास जब फैसला आएगा, हम दलील को सामने रखेंगे, प्रूफ को सामने रखेंगे और सामने रख करके फैसला करेंगे, किसी की तरफदारी हम नहीं करेंगे। इसीलिए उसको सालिस नाम दिया जाता है, यानी तीसरा पक्ष। वहाँ पहले पक्ष के खिलाफ भी नहीं, पहले पक्ष में मुआफ़क़त भी में नहीं, इस पक्ष के रुझान में भी नहीं, इसके विरोधिता भी में नहीं, बल्कि वो इंसाफ का तराजू कायम करता है। तो सबसे पहला वो आदमी, जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा, इमामुना दिलुन, वो बादशाह या वो सरदार, वो मॉडल या वो प्रधान या वो मुखिया जो इंसाफ का तराजू कायम करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो यहाँ तक भी बयान किया कि लोगों इंसाफ करो। अगर तुम्हारे खिलाफ अगर कोई दो आदमी झगड़ा ले करके आता है, एक आदमी उसमें से तुम्हारा दुश्मन है, एक आदमी उसमें से तुम्हारा शत्रु है और एक आदमी तुम्हारा दोस्त है, अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा जो दुश्मन है वही हक पर है, उसी को इंसाफ मिलना चाहिए, तो तुम उसी के पक्ष में फैसला सुनाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 8 उठा करके देखिए, वला यजरिमन्नकुम शनाआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु, ऐ लोगों सुनो, किसी कौम की दुश्मनी, किसी कौम के साथ अगर तुम्हारी दुश्मनी भी हो और अगर वो हक पर है, उसके हक पे उसके फैसले करो, उसके हक में फैसला करो, उसकी दुश्मनी तुम्हें नाइंसाफी करने पर ना उभारे, नाइंसाफी करने पर मजबूर ना करे, बल्कि ये दिलो फैसला क्या करो, इंसाफ के साथ फैसला किया करो। हुआ अक़रबु लित्तक़वा, वही ज्यादा तक़वा के करीब है। अगर कोई दुश्मन है और वो हक पर है, अगरचे वो आपका दुश्मन है, उसके साथ आपकी किसी भी बात को लेकर के दुश्मनी है, लेकिन आप विचारक हैं, आप फैसला करने वाले हैं, तो आपको इंसाफ का तराजू कायम करना है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, इंसाफ का तराजू कायम करना है। लेकिन आजकल हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जरा झांक करके देखें, इंसाफ कितना होता है और फैसला कौन से लोग करते हैं। जो कभी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, वो विचार में आकर के सबसे पहले बोलता है। जो कभी पेशाब करके पानी का इस्तेमाल नहीं करता, वो आकर के मस्जिद में इंसाफ करने के लिए वो आवाज लगाता है कि मैं फैसला करूंगा। जो कभी मस्जिद का चेहरा नहीं देखा, मस्जिद का कभी मुंह नहीं देखा, वो आकर के जमीन जायदाद का फैसला करता है, दो आदमी के दरमियान इस्लाह करने की वो कोशिश करता है। और ये सब क्यों होता है? ये हम लोगों की भी कमजोरी है कि हम लोग भी ऐसे ही लोगों को पद और ओहदा पर बैठाते हैं। जो कभी नमाज नहीं पढ़ता, उसे मदरसा की हम जिम्मेदारी देंगे। जो पेशाब करके कभी पानी इस्तेमाल नहीं करता, उसे हम मदरसा का जिम्मेदार बनाएंगे। जो कभी शरीयत का पासो लिहाज नहीं रखता, उसे हम मस्जिद का जिम्मेदार बनाएंगे।
ऐसे लोगों को जब जिम्मेदार बनाएंगे तो इसी तरह का फैसला मिलेगा, वो तो उसी तरह का फैसला करेगा। गुस्सा मत होइए, ये दाढ़ी रखना वाजिब है। जो दाढ़ी का पासो लिहाज नहीं करता, ज़बह करता है, उसी को हम तमाम के तमाम जिम्मेदारियां उसी के ऊपर हम सौंपते हैं। ये तो हमारे समाज के हालात हैं, हर जगह, ये एक जगह नहीं, हर जगह ये हालात हैं। सूदखोर हराम कमाई में डूबा हुआ वही मस्जिद में एसी लगा रहा है। ड्रग्स का बिजनेस करता है, वो मस्जिद में टाइल्स लगा रहा है। हराम कमाई करेंगे और आप मस्जिद में एसी लगा देंगे, आपकी कमाई हलाल हो जाएगी? अगर आप पेशाब के जरिए से कपड़े को साफ करें, साफ हो जाएगा? पेशाब भी तो पानी की तरह है ना, देखने में पानी की तरह है, लेकिन आप अगर पेशाब को पानी समझ करके कपड़ा को साफ करने की कोशिश करें, साफ हो जाएगा? वही मिसाल है, हराम कमाई करके आप मस्जिद में एसी लगा दिए, हराम कमाई करके मस्जिद में आप टाइल्स लगा दिए, हराम कमाई करके आप जलसा के एक पिंडाल को आपने बना दिया, हराम कमाई करके एक मुकर्रिर के तनख्वाह को आपने दे दिया। आपकी कमाई हलाल हो जाएगी? कभी नहीं होगी। ये हालात है हमारे, तो इंसाफ कैसे होगा? जमीन जायदाद को हड़पेगा नहीं तो क्या करेगा? आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि जमीन जायदाद को इंसान कभी मौका मिलता है हड़पने की कोशिश करता है, कहीं अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए हड़पने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों को आप जिम्मेदार बनाए हैं तो क्यों नहीं हड़पेगा? ऐसे लोगों को आप मुखिया, ऐसे लोगों को प्रधान आपने बनाया चंद रुपया के खातिर और किसी की खातिर, कोई भी वजह हो, कोई भी कारण हो, ऐसे लोगों को हम ही लोग बैठाते हैं कुर्सी पर। हम लोग जब बैठाएंगे हमें भुगतना पड़ेगा। तो इंसाफ का जो तराजू कायम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे अर्श के साए तले जगह देगा। लेकिन जो इंसाफ का तराजू कायम नहीं करेगा, इसका विपरीत, इसका उल्टा कीजिए, ऑपोजिट, उसे वहां जगह नहीं मिलेगी अर्श के साए तले। आइए मुख्तसरन मैं बयान करते चलूं। नंबर 1 इमामुन आदिल, नंबर 2 ये भी बड़ा अहम है, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। नंबर 2 वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दी। आज बहुत सारे नौजवान को आप देखेंगे इन नशावर चीजों का इस्तेमाल करके अपनी जवानी को खत्म कर रहे हैं। ये गुनाह के कामों में मशगूल होकर के अपने जवानी को खत्म कर रहे हैं। गैर इस्लामी कामों में पूरी जवानी को खत्म करने पर मस्तो मगन है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदान का मैशर का मैदान होगा, खतरनाक मैदान होगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, हर कोई चाहेगा कि मुझे नजात मिल जाए, हर कोई चाहेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, हर कोई चाहेगा कि मुझे परित्राण मिल जाए। ऐसी जगह में दूसरा शख्स वो होगा, वो नौजवान होगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दी, अल्लाह की रियाजत में गुजार दी। नौजवानों के हालात को देखिए, नौजवान किस तरह से अपने जवानी को इस्लाम के कामों में लगाया। सूरह काफ उठा कर के आप देखें, मुख्तसरन में आपके सामने बयान करता चलूं। सूरह काफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नौजवानों के ईमान के बारे में बयान किया। नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपके सामने उन नौजवानों की कहानी को बयान कर रहे हैं। और ये कहानी अल्लाह तबारक व तआला की कहानी है, ये मेरी कहानी नहीं है, ये कारी साहब की कहानी नहीं है, ये किसी इंसान की कहानी नहीं है, ये कोई बनावटी किस्सा कहानी नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की कहानी है। अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है, नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक, ऐ अल्लाह के नबी, उन लोगों की कहानी हक के साथ हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जिन लोगों ने अपने रब के ऊपर ईमान लाया, हमने उनके ईमान को भी ज्यादा कर दिया। वो चंद नौजवान क्या थे? एक दिकिया
दकियानूस नामी बादशाह था जो अपनी इबादत करने पर लोगों को मजबूर किया करता था। लेकिन ये चंद नौजवान वो बादशाह के खिलाफ बगावत कर जाते हैं, बादशाह की खिलाफ वर्जी कर जाते हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला को मान लेता है। जब बादशाह को पता चलता है ये चंद नौजवान है जिन लोगों ने मेरी मुखालफत की है, मेरी खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ फरमान जारी किया जाता है, जहां भी वो मिले पकड़ करके कत्ल कर दिया जाए, पकड़ करके हत्या कर दिया जाए। ये नौजवान, इनको भी अपनी जान प्यारी थी। हर एक इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, हर एक इंसान को डर लायक होता है, हर एक इंसान को यह खौफ होता है कि कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे कत्ल ना कर दे। ये नौजवान भी इंसान थे, इनको भी अपनी जान का खतरा था। ये तमाम के तमाम नौजवान अपने जान की हिफाजत करने के लिए एक पहाड़ के गुफा में जाकर के पनाह लेते हैं, आश्रय लेते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इनकी ऐसी हिफाजत करता है कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 309 साल तक उन लोगों को नींद में रख देते हैं। सुभान अल्लाह। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 309 साल तक वो लोग पहाड़ के गुफा के अंदर सो करके रहते हैं। 309 साल। हाँ, ये सूरह कहफ के अंदर आपको यह वाक़या मिल जाएगा। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 13 से आप पढ़िए, पूरा वाक़या आपको पता चलेगा। और ये सब वाक़या जब पढ़ेंगे हमारे ईमान के अंदर मजबूती आएगी। इन लोगों ने शिर्क के खिलाफ बगावत की, शिर्क की मुखालफत की। बादशाह की इबादत की जाती थी, तुम्हारी इबादत नहीं करेंगे, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक, हमारा रब, हमारा परवरदिगार, हमारा पालनहार अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तुम्हारी इबादत नहीं कर सकता। ये चंद नौजवान थे, फितिया, इन्नहुम फितिया, अरबी का जो लफ्ज़ है ना फितिया, ये जमा किल्लत है, और जमा किल्लत ये 3 से लेकर के 9 तक बोला जाता है, यानी कम से कम उनकी तादाद संख्या 3 या बहुत ज़्यादा 9, 3 से लेकर 9 इतनी तादाद में नौजवान थे। इन नौजवानों ने बादशाह की मुखालफत की और बादशाह के सामने चट्टान बन करके खड़े रहे। ईमानी जज्बा, ईमान ने उनको ये शक्ति दिया, ईमान ने उनको ये मजबूती दी, ईमान ने उनको ये ताकत दी। ईमान की ताकत कुछ और ही होती है। जो मोमिन होता है उसी के पास वो ताकत होती है, वो किसी की परवाह नहीं करता है, वो डरता है तो एकमात्र अल्लाह तबारक व तआला से। तो ये नौजवान थे, इन नौजवानों ने क्या किया? तौहीद को मजबूती के साथ पकड़ा और शिर्क की खिलाफ वर्जी की। आज हम नौजवान क्या कर रहे हैं? पूरी रात मोबाइल चला करके अपनी जवानी को ख़त्म कर रहे हैं, अश्लील वीडियो के देख करके अपनी जवानी को ख़त्म कर रहे हैं। ये हम नौजवान हैं मेरे भाइयों और दोस्तों। नौजवानों की ज़रूरत है इस्लाम को नौजवानों की ज़रूरत है। इस्लाम की तरफ आए। नौजवान अगर इस्लाम की तरफ नहीं आएंगे, इस्लाम मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन हम नौजवान जुआ में, ड्रग्स में, नशावर चीज़ों में, मोबाइल में, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से हम अपनी जवानी को ख़त्म कर रहे हैं। तो वो नौजवान जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दे, उसे अर्श के साए तले जगह मिलेगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, वो भी नौजवान। कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम। हमने ये वाक़या सुना है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गांव वाले जब मेला के लिए जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मौका मिलता है। वो मौका को गनीमत समझते हुए बुतखाना में दाखिल होते हैं और बुतखाना में दाखिल होकर के बुतों को तोड़ने लगते हैं। एक तरफ से तमाम के तमाम बुतों को तोड़ने लगते हैं और तोड़ ताड़ करके, तितर बितर करके सबको इधर उधर मुंतशिर करके रख देते हैं। जब ये तमाम के तमाम लोग मेला से वापस आते हैं, आकर के जब अपने बुतों के ये हालात देखते हैं,
एक दूसरे से पूछा जाता है, हमारे माबूदों के साथ ये बेइज्जती किसने की, हमारे माबूदों के साथ ये बर्ताव किसने किया। कुरान मजीद की ये आयत है, आप उठाइए सूरा अंबिया आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। अरे हमने सुना है, एक नौजवान को हमने सुना है इन तमाम बुतों के खिलाफ बात करते हुए, हो ना हो ये उसी का काम है, उसे इब्राहिम कहा जाता है। वो भी नौजवान थे, उन्होंने अपनी जवानी को इस्लाम के काम में लगाया, उन्होंने अपनी जवानी को शिर्क के खिलाफ काम में लगाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नौजवान थे, उनकी जवानी को दागदार करने के लिए जुलेखा ने कोशिश की, उनको कुकर्म करने पर उभारा, जिना करने पर उभारा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, मेरे ज़रिए से ये कुकर्म नहीं हो सकता है, मेरे ज़रिए से ये जिना नहीं हो सकता है। वो भी जवान थे, उन्होंने अपने जवानी को इस्लाम के काम में लगाया। आज अपने अपनी जवानी को कहाँ लगा रहे हैं मेरे भाई और दोस्तों? अपनी जवानी को इस्लाम के काम में लगाने की ज़रूरत है। अपनी जवानी को मस्तानी मत बनाइए, अपनी जवानी को गुनाह के कामों में मशगूल करके ख़त्म मत कीजिए। अपनी जवानी को इस्लाम के काम में लगाए, तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले हमें और आपको जगह देगा। आगे बढ़िए, चूँकि वक्त मुख्तसर है, 7 किस्म के जो लोग हैं उनको सुन लीजिए। नंबर 2, नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा लिया, उसको अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। नंबर 3, वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद इदा खरज मिन्हु हत्ता यऊद इलैह। वो आदमी जिसका दिल, जिसका हृदय मस्जिद के साथ लगा हुआ होता है, इदा खरज मिन्हु, जब वो एक वक्त की नमाज पढ़ कर के निकलता है, दूसरी नमाज पढ़ने के लिए उसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ होता है। फजर की नमाज पढ़ के निकलता है, उसका दिल लगा हुआ होता है, कब ज़ोहर की अजान होगी फिर मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। जोहर की नमाज पढ़ के निकलता है, फिर उसका दिल लगा रहता है, कब असर की अजान होगी फिर मैं मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ूंगा। असर की नमाज पढ़ के निकलता है, फिर उसका दिल लगा रहता है, मगरिब की अजान होगी फिर मैं मस्जिद जाऊंगा। मगरिब की नमाज पढ़ के निकलता है, फिर इशा की नमाज पढ़ने के लिए वह इंतज़ार करता है। वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ होता है, एक वक्त नमाज पढ़कर के निकलता है, दूसरी नमाज का वो इंतजार करता है। ऐसे आदमी को भी अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। और आप जानते हैं नमाज की फजीलत के बारे में कुरान मजीद के अंदर, अहादीस के अंदर बहुत सारी चीज़ें बयान की गई है। मैं सिर्फ एक हदीस आपके सामने बयान करता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 528 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा-ए-किराम के सामने बयान करते हैं, ऐ सहाबा-ए-किराम बताओ, अगर किसी आदमी के घर के सामने अगर कोई तालाब हो और उस तालाब में अगर वह आदमी 5 मरतबा अगर गुस्ल करे, ऐ सहाबा-ए-किराम बताओ क्या उसके बदन में कोई भी मैल कुचेल रह सकता है? क्या उसके बदन में कोई भी गंदगी रह सकती है? साहबे कराम जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी, ला युबकी मिन दरनिही शै, उसके बदन में कोई गंदगी नहीं रह सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान करते हैं, फज़ालिका मिस्लु सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिल खताया, यही मिसाल है 5 वक्त नमाज की। अगर कोई 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला 5 वक्त नमाज के जरिए से उसके तमाम के तमाम गुनाह को माफ कर देता है। जिस तरह से एक आदमी 5 वक्त गुस्ल करता है, उसके बदन में कोई गंदगी नहीं रह सकती है, उसी तरह से एक आदमी अगर 5 वक्त की नमाज को कायम कर लेता है, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं रह सकती है, कोई बुराई नहीं रह सकती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, तीसरा हुआ आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद की तरफ लगा रहेगा। हम मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद तैयार करते हैं, मस्जिद की तामीर करते हैं, मस्जिद की तामीर में रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कमी जो है वो है कि हम नमाज नहीं पढ़ते।
कोई इसको उल्टा मत लीजिएगा या कोई गुस्सा मत होइए, लेकिन ये हकीकत है। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, मिस्मार किया गया, हम खूब चिल्लाए, लेकिन मस्जिदें वीरान रहती है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। मस्जिद अगर तोड़ दी जाए हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ दी गई। लेकिन उसी मस्जिद में अगर गाय को बांधा जाए, उसी मस्जिद में अगर भैंस को लगाया जाए, उसी मस्जिद में अगर गधा करके घूमे इंसान के बदले, नमाजी के बदले, तो मेरे भाई और दोस्तों उस मस्जिद को तोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? उस मस्जिद को तोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? मस्जिद में हम मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, लेकिन अगर मस्जिद तोड़ दी जाए तो फिर हमारा ईमान बड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन अमल के मैदान में हमारा ईमान नहीं है। इसलिए कहते हैं ना उर्दू जुबान में कि कुछ लोग कहते हैं मेरे रग में नबी नबी, कुछ लोग कहते हैं मेरे रग में नबी नबी। ये जो हल्ला वगैरह करते हैं ना ईद मिलादुन नबी के नाम पर, मेरे रग में नबी नबी, मेरे नबी एकदम मेरे रग में दाखिल हो गया है, इतनी मोहब्बत है, रग 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 में, नस नस में मेरे नबी दाखिल हो गए। कुछ लोग कहते हैं मेरे रग में नबी नबी, और पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। ये नबी से मोहब्बत है? नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, सुभान अल्लाह, मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं और नबी का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। जब ही नबी ने कह दिया नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ज़कात देना है, तब नहीं, तब घूम जाते हैं, तब नहीं रखना है। फिर हमारे मुसलमानों के ये हालात नहीं होंगे तो क्या होंगे? इसलिए तीसरा हुआ आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद की तरफ लगा हुआ रहेगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। नंबर 4, वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। वो दो आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करता है, सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है। आप किसी बड़े आलिम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। आप किसी मुत्तकी परहेजगार आदमी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। आप किसी को चाहते हैं दुनिया की खातिर नहीं, रुपया पैसा की खातिर नहीं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। वो दोनों अल्लाह की खातिर इकट्ठा होते हैं, अल्लाह की खातिर वो जुदा हो जाते हैं। ये दोनों आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। और मोहब्बत की कितनी फजीलत है जानते हैं? मोहब्बत कैसे बढ़ेगी हमारे समाज में? एक हदीस सुनिए, सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 54 अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। वो बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनु। ऐ लोगों, ऐसा इकराम सुनो, तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मोमिन ना बन जाओ, ईमानदार ना बन जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, और तुम लोग मोमिन नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे अमल के बारे में ना बताऊं कि उस अमल को अगर तुम करने लग जाओ आपस में मोहब्बत करने लग जाओगे, आपस में मोहब्बत हो जाएगी। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में एक दूसरे के दरमियान सलाम को प्रचार किया करो, सलाम को फैलाया करो। क्या पता चला? जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक मोमिन ना बनो, और मोमिन नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। और एक दूसरे से मोहब्बत कब करने लगोगे? जब एक दूसरे को सलाम दोगे। सलाम के अंदर बड़ी ताकत है, आप आजमा करके देखिए। अगर विश्वास ना हो तो आपसे अगर कोई दुश्मनी रखता है ना, आपसे बात नहीं करता है, आप आगे बढ़ करके 2-3 दिन सलाम कीजिए, वो आपका दोस्त बन जाएगा, आपसे बात करने पर मजबूर हो जाएगा। वो सलाम के अंदर बड़ी ताकत है। एक यूपी के अंदर बस्ती जिला के अंदर दरियाबाद एक गांव के अंदर एक मदरसा है, जामे इस्लामिया दरियाबाद। उसका जो मालिक है बहुत बड़े आलिम शेख अब्दुल बारी रहमहुल्लाह हफिज़हुल्लाह, वो बयान करते थे, मैं जब फैज़ान में पढ़ता था यूपी में,
वो आए थे एक बार दर्स देने के लिए, वो बयान कर रहे थे सलाम के अंदर कितनी ताकत है। वो बयान कर रहे हैं कि एक आदमी एक दूसरे आदमी को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए एक छुरी लेकर के गया, और छुरी लेकर के जब दरवाजे पर पहुंचा तो जिसको मारने के लिए गया था उस आदमी की आदत थी कि कोई भी आए वो पहले दरवाज़ा खोलता अस्सलाम वालेकुम। वो दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही अस्सलाम वालेकुम। अब ये आदमी छुरी ले, हाथ में छुरी लिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि अरे तुम तो मेरा पूरा मूड ही बेकार कर दिए, पूरा मूड खराब कर दिए। मैं तुम्हें मारने के लिए आया था लेकिन तुमने सलाम दे करके मेरा मूड ही खराब कर दिए। अब मैं तुम्हें मार नहीं सकता। सलाम के अंदर इतनी ताकत है, किसी दूसरे अल्फाज के अंदर वो ताकत नहीं है। गुड मॉर्निंग के अंदर मान लीजिए आपके अब्बू का इंतकाल हो गया है, कोई आकर के आपको गुड मॉर्निंग कहे, आपको अच्छा लगेगा? आपकी मॉर्निंग तो गुड है ही नहीं। आपके बेटे का इंतकाल हो गया, आपको आकर के कहे गुड इवनिंग, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन सलाम के अंदर ये माना है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में अस्सलाम वालेकुम, आपके ऊपर सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमत नाजिल हो। आप अच्छे हालात में भी कह सकते हैं, बुरे हालात में भी कह सकते हैं। ये सलाम के अंदर ताकत है। तो सलाम का प्रचार प्रसार कीजिए, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। और जो दो आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करेगा अल्लाह की खातिर, उन दोनों आदमी को या हर वो आदमी को जो किसी से मोहब्बत करेगा अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। नंबर 4। नंबर 5, नंबर 1 इमामुन आदिल, इंसाफ और बादशाह। नंबर 2 वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दी। नंबर 3 वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद, जिसका दिल हमेशा मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। और नंबर 4 जो दो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करता है। और नंबर 5 ये भी बड़ा अहम है, वरजुलुन दातुहुम ज़ातु इमरातिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो आदमी जिस आदमी को या वो नौजवान जिस नौजवान को एक खूबसूरत लड़की, एक मालदार लड़की जिना करने की दावत दे, कुकर्म करने की दावत दे, और वह आदमी बबांगे दोहल ऐलान कर दे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला को देख करके डरता हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखता हूँ। मेरे ज़रिए से ये ज़िना नहीं हो सकता है, मेरे ज़रिए से ये गुनाह नहीं हो सकता है। और ज़िना इतना बुरा और इतना ख़तरनाक जुर्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इसरा के अंदर बयान फरमाया। सूरह इसरा या सूरह बनी इसराइल, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32।